नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरुण शर्मा व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा ने सिविल अस्पताल में लगवाया कोविशील्ड का टीका। भाजपा सांसद डॉक्टर अरुण शर्मा ने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका लगवाने का किया आह्वान। सांसद ने कहा, टीका एकदम सुरक्षित और लोगों को किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री का टीका लगवाने के बाद पूरे देश में लोगों ने महामारी से बचाव का टीका लगवाने की लगी है होड़। भाजपा सांसद ने कहा, कनाडा जैसे विकसित देश सहित 49 देशों को भारत में कोरोना महामारी से बचाव के दिए हैं टीके। रोहतक संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद डॉक्टर अरुण शर्मा ने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका लगवाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। सामान्य अस्पताल रोहतक में भाजपा सांसद डॉक्टर अरुण शर्मा व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा ने कोविशील्ड का टीका लगवाया। बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा, टीका एकदम सुरक्षित है और लोगों को किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, मुफ्त टीका लगवाने की सरकार ने खुली छूट दे रखी है। अब तो मौके पर अपनी आईडी ले जाकर टीका लगवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा टीका लगवाने के बाद पूरे देश में लोगों ने महामारी से बचाव का टीका लगवाने की होड़ लगी है। सांसद ने कहा, कनाडा जैसे विकसित देश सहित 49 देशों को भारत ने कोरोना महामारी से बचाव के टीके दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के कई हिस्सों में तो महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है, इसलिए टीका लगवाना बेहद जरूरी है। सामान्य अस्पताल रोहतक में डॉक्टर अरुण शर्मा ने व उनकी धर्मपत्नी रीता शर्मा ने कोविशील्ड का टीका लगवाने के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला, उप सिविल सर्जन डॉक्टर KL मलिक, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्र और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिल जी त्रेहन भी मौजूद थे। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। नौ तारीख को हमारे पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट एनेक्सी में भी मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए, सांसदों के लिए वैक्सीन की शुरुआत, कोरोना वैक्सीन की शुरुआत आज सुबह से हो गई है, जिसमें मेरा नंबर भी आया हुआ था, रजिस्ट्रेशन था, और मैंने रजिस्ट्रेशन अपना रोहतक में भी कराया है। तो नंबर आया है, शुरुआत हुई है, तो मैंने सोचा सभी इनके साथ मिल कर के मैं अपने रोहतक, अपने सेंटर पर जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के वैक्सीन लगवाऊँ अपनी धर्मपत्नी के साथ और बच्चे, मैं उनके साथ आकर के वैक्सीन। इसका मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों में जो भ्रम की स्थिति है, काफ़ी लोग अभी भी आगे नहीं आ रहे हैं, और मैं कहता हूँ जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कतई खुली छूट दी है कि जिसमें फ्री वैक्सीन सरकार की तरफ से सरकारी हॉस्पिटल्स में लगाई जा रही है। कोई आओ, बल्कि अब तो ये भी शुरू कर दिया कि एट द स्पॉट आप लोग आएँ, अपनी आइडेंटिटी लेकर के, आधार कार्ड लेकर के, पैन कार्ड लेकर के, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, राशन कार्ड लेकर के आप आएँ और वैक्सीन लगवाएँ। दोनों तरह की वैक्सीन, कोविशील्ड भी, कोवैक्सीन भी, दोनों तरह की वैक्सीन उपलब्ध है। और प्राइवेटों में 250 रुपये दे करके, आपने सबने पता है माननीय मोदी जी ने कितना बड़ा काम, आज देश का नाम पूरे विश्व के मानचित्र पर है। आप देखेंगे करीबन 47 से 49 देशों में, कनाडा जैसे कंट्री में भी हमारे देश की वैक्सीन जा रही है। तो मैं मोदी जी को बार बार इस बात की बधाई देता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ मोदी जी ने कितनी बढ़िया शुरुआत की, खुद लगा करके। आप देखेंगे मेरे ख्याल मोदी जी के लगवाने के बाद पूरे देश में, जिस तरह से पूरे देश में होड़ लगी है कि अभी मैं भी वैक्सीन लगवाऊँ, तो मैं आज, मेरा मकसद भी यही है कि हमारे हरियाणा में भी, हमारे रोहतक में भी, पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हमारे आम आदमी बढ़ चढ़ करके आगे आएँ और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। आपने देखा होगा फेज़ 3 भी चल गया है महाराष्ट्र में, आप देखेंगे
और भी कई स्टेटों में मामला जो है बढ़ता जा रहा है। तो मैं फिर से अपील करता हूँ सबसे, हमारे माताएं बहनों से, बुज़ुर्गों से, साथियों से कि आप आगे बढ़ें और आकर के अपने अपने सेंटरों पे जा कर के, अपने नज़दीकी सेंटरों पे जा कर के वैक्सीन, कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, कई जगहों से हरियाणा में ऐसी सूचनाएं आई थी कि लोग सेकंड डोज नहीं लगवाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट डोज खराब हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए भी अपील, और सबसे बड़ी बात यह है कि बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह है बनिस्बत के जो युवा हैं, जो जिनको शुरू में रहते। देखिए, कुछ लोग भ्रमित करते हैं। ऐसा आपने देखा कि कोई आपको केस, आप कहते हैं सब कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई केस ऐसा आया जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो? कोई मेरे ख्याल में ना के बराबर ऐसे केसेस हैं, ना के बराबर। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल भी कोई भ्रम की स्थिति है नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो करते होंगे, लेकिन बिल्कुल लोग बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं और कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से फ्री वैक्सीन भारत सरकार द्वारा विदेशों में दी जा रही है, वहाँ के लोग बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं इंडियन की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो ना, आप देखें कुछ कंट्री ऐसे हैं जो आगे आने वाले भी कई साल वैक्सीन नहीं बना सकते। उनका हमारे देश ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी सोच है, बड़ी सोच है कि अपने साथ साथ अपने पड़ोसी देशों को भी, और भी जहाँ से मांग आई है उन देशों में प्रधानमंत्री जी ने आदेश है कि उन देशों में भी दी जाए।